હેલો વિદ્યાર્થી મિત્રો, આજે આપણે જોઈશું હિન્દી સ્વાધ્યાયપોથી કક્ષા 6। चैप्टर 1 हिंदी। इतनी शक्ति हमें देना दाता। ये एक प्रार्थना काव्य है। इसका अर्थ हमने क्लास में भी सीखा था। चलो फिर से देखते हैं। कविता का सरल अर्थ। हे दाता, दाता यानी कि ईश्वर, तू हमें इतनी ताकत दे कि तुझ पर मेरे मन का भरोसा कभी कम न हो। हम हमेशा अच्छाई और ईमानदारी के रास्ते पर चले और भूलकर भी हमसे कोई गलती न हो। हे ईश्वर, तू हमें ज्ञान का प्रकाश दे जिससे हमारे अज्ञान का अंधेरा दूर हो जाए, हम हर बुराई से बचते रहे। तू हमें जितनी भी जिंदगी दे वह भलाई से भरी हो। हम में से किसी से दुश्मनी न हो, और अगर कभी हो जाए तो हमारे मन में उसका बदला लेने की भावना पैदा न हो। हम यह कभी न सोचे कि हमें मिला क्या है। हम बस यही सोचे कि हमने दूसरों को दिया क्या है। हम अपनी खुशियों के फूल सब में बांटे और सबका जीवन उपवन सा सुंदर बन जाए। हे ईश्वर, तू अपनी करुणा का जल बहाकर हम सबके मन का हर कोना पवित्र कर दे। हे ईश्वर, हम अज्ञान के अंधेरे में हैं, तू हमें ज्ञान की रोशनी दे। हम एक दूसरे से दुश्मनी कर अपने आप को मिटा न डालें। हे ईश्वर, अगर हम गलत काम करें तो हमें उसकी सज़ा मौत भी मिले तो हम खुशी से उसे मंजूर कर लें। कल जो बुरी घटनाएं हुई है वे फिर ना हो तो हम खुशी से उसे मंजूर कर लें। कल जो बुरी घटनाएं हुई है वे फिर ना हो। आने वाला कल बीते हुए कल जैसा बुरा न हो। आज हर तरफ अत्याचार हो रहे हैं, लोग उन्हें रोकने में असमर्थ है। हर आदमी डरा डरा दिखाई देता है। पाप का बोझ बढ़ता ही जा रहा है। पता नहीं धरती यह सब कैसे सहन कर रही है। हे परमात्मा, तू अपनी ममता के बल से धरती के इस बोझ को उठा ले जिससे तेरी बनाई हुई यह दुनिया नष्ट होने से बच जाए। चलो इनके प्रश्न देखते हैं हम स्वाध्याय पोथी के। प्रश्न 1। निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न के उत्तर के लिए दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनकर उसका क्रम अक्षर प्रश्न के सामने दिए गए इस खाने में लिखिए। प्रश्न 1 यानी कि विकल्प वाला प्रश्न 1। काव्य में ईश्वर को किस रूप में संबोधित किया गया है? ए माता, बी पिता, सी भ्राता, डी दाता। तो क्या आएगा? काव्य में ईश्वर को दाता के रूप में संबोधित किया गया है, तो इसका उत्तर आएगा डी दाता। तो यहाँ लिखेंगे डी। दूसरा प्रश्न। कवि किसकी रोशनी मांगता है? तो ए दीपक, बी बिजली, सी ज्ञान,
डी विज्ञान। तो कवि ज्ञान की रोशनी मांगता है, तो हम यहाँ लिखेंगे सी ज्ञान। प्रश्न 3, दुश्मनी से हमें किसके खो जाने का डर है? ए पड़ोसी के, बी खुद के, सी बच्चों के, डी धन के। तो दुश्मनी से हमें खुद के खो जाने का डर है, तो यहाँ लिखेंगे बी। प्रश्न 4, जाने के। प्रश्न 3, सही वाक्यांश चुनकर विधानों को पूर्ण कीजिए। तो पहला है, भूल कर भी हमसे कोई अन्याय ना हो, ब अपराध ना हो, या क भूल ना हो। तो इसमें आएगा भूल कर भी हमसे कोई भूल ना हो। अब दूसरा, हम सभी को खुशियों के फूल बांटे, ब इंसानियत के फूल बांटे, या क ज्ञान के फूल बांटे। तो इसमें आएगा खुशियों के फूल बांटे। तीसरा, ईश्वर की रचना का अपमान नहीं होना चाहिए, ब अंत नहीं होना चाहिए, या क आरंभ नहीं होना चाहिए। तो इसमें आएगा अंत नहीं होना चाहिए। प्रश्न 4, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्य में लिखिए। तो प्रश्न 1, हमें कैसे रास्ते पर चलना चाहिए, क्यों? तो हमें नेकी के रास्ते पर चलना चाहिए, क्योंकि इसी से जीवन में सुख और शांति मिल सकती है। प्रश्न 2, आने वाला कल कैसा होगा? तो इसका उत्तर आएगा आने वाला कल बीते हुए कल से अच्छा होगा। प्रश्न 3, हम ईश्वर से कैसी जिंदगी की कामना करते हैं? तो इसका उत्तर आएगा हम ईश्वर से कामना करते हैं कि वह हमें जितनी भी जिंदगी दे वह भली हो। प्रश्न 4, हमारे मन में कैसी भावना नहीं होनी चाहिए? तो इसका उत्तर आएगा हमारे मन में किसी से बदला लेने की भावना नहीं होनी चाहिए। प्रश्न 5, हमें किसके बारे में सोचना चाहिए? तो इसका उत्तर आएगा हमें यह नहीं सोचना चाहिए कि हमें दूसरों से क्या मिला है, बल्कि यह सोचना चाहिए कि हमने दूसरों के लिए क्या किया है। प्रश्न 6, हमारा मन पावन कैसे बनेगा? तो इसका उत्तर आएगा हमारा मन करुणा के जल से पावन बनेगा। प्रश्न 7, कविता में कैसा जल बहाने की प्रार्थना की गई है, क्यों? तो कविता में करुणा का जल बहाने की प्रार्थना क्यों की गई है? क्योंकि उससे हम सबका मन पवित्र बनेगा। प्रश्न 8, किसकी रचना का अंत नहीं होना चाहिए? तो इसका उत्तर आएगा ईश्वर की बनाई हुई रचना का अंत नहीं होना चाहिए।